हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का विषय है डिस्टोपिया। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं और बहुत सारे भाई कह रहे थे कि सर आज डिस्टोपिया के बारे में डिस्कस हो जाए। तो आज जो बेसिक डिस्टोपिया डिस्टोपिया पहले तो ये समझते हैं होता क्या है, या जो नॉर्मल प्रसव होता है उसको भी हम लोग कई बार डिस्टोपिया समझ लेते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि नॉर्मल जो बच्चा पशु देता है या जो डिस्टोपिया नहीं होता है और जो डिस्टोपिया होता है। तो आज हमारा मेन जो है उद्देश्य है, जो विषय है वो है डिस्टोपिया। पहले डिस्टोपिया को समझते हैं। डिस्टोपिया क्या है? डिस्टोपिया है ऐसा पशु जो बच्चा देने के लिए तैयार है और अंदर जो बच्चा है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। क्या हो गई है? अंदर बच्चे की पोजीशन चेंज हो जाना, यही डिस्टोपिया है। जो बच्चे की नॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है बच्चे के अगले दोनों पैर और बच्चे का सिर एक साथ आना। ये होता है बच्चे का नॉर्मल पोजीशन के पशु बच्चा दे देगा। हाँ, कई बार यूट्रस का मुंह उतना ना खुले तो कई बार ये पोजीशन भी डिस्टोपिया में तब्दील हो जाती है। क्या होता है, जैसे पैर आ गए, सिर थोड़ा पीछे रहता है, तो जब जगह उतनी नहीं है, आसार उतना नहीं है, तो क्या होता है कि जब पशु जोर लगाता है तो पैर आगे आ जाते हैं, सिर पीछे रह जाता है। जब सिर पीछे रह जाता है तो ये डिस्टोपिया होता नहीं है, लेकिन प्रसव के दौरान ये डिस्टोपिया हो जाता है। एक हुआ है कि जब पशु ब्याह रहा था, ब्याहते समय बिल्कुल ठीक था और जैसे ही उसने जोर लगाया तो आसार कम हुआ। जैसे कोई हीफर कटली है, हीफर बछड़ी है, उसका आसार उतना नहीं बन पाता, जो बोन है वो उतनी नहीं खुल पाती, कैविटी है उतना एरिया नहीं बन पाता। तो क्या होता है कि पशु के अगले पैर तो आ जाते हैं बच्चे के, लेकिन पिछला मुंह बड़ा या मोटा होने के कारण वो पीछे रह जाता है। तो कई बार ऐसी कंडीशन में सिर को पकड़ के आगे करना पड़ता है, तब ये बच्चा निकलता है। कई बार किसान के द्वारा, फार्मर के द्वारा थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है, तब ये बच्चा निकलता है। तो ये काम तो किसान भी कर लेगा, लेकिन डिस्टोपिया एक्चुअली ये है कि उसके अंग अंदर मुड़ जाना, वो है कठिन प्रसव, वो है डिस्टोपिया। उसको समझते हैं। कुछ मुख्य 4-5 तरह के डिस्टोपिया आपको फील्ड में आमतौर पर देखने को मिलेंगे। वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको जो मुख्य है, जो आपको हर हर अगर हर दूसरा तीसरा डिस्टोपिया मिलेगा, वो आपको कैसा मिलेगा वो समझते हैं। सबसे पहले सही पोजीशन काफ, यानी उस जो बच्चा है सर उसके दोनों अगले पैर के साथ सिर का आना, ये है नॉर्मल पोजीशन पशु की। अगर कोई किसान भाई हमारा वीडियो देख रहा होगा तो उसको भी पता चलेगा कि ये बच्चा बिल्कुल सही आ रहा है और उसको ऐसे ही थोड़ा सहारा देकर खींच लिया जा सकता है अगर ज्यादा दिक्कत हो रही। वैसे पशु का जब बच्चे का सिर आ जाए, बच्चे के दोनों पैर आ जाए, तो पशु वैसे ही बच्चा दे देता है, उसमें खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिक्कत जब आती है जब बच्चे का सिर नहीं आता है, दोनों पैर आ जाते हैं। अब देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या होती है, पहले ये समझते हैं। जैसे हम बात करें डिस्टोपिया में, सबसे पहली पोजीशन है कि बच्चा जो है, कई बार बच्चे के दोनों अगले पैर आ जाते हैं, सिर मुड़ जाता है। क्या है? पहला डिस्टोपिया है कि जो काफ है उसके दोनों अगले पैर आ जाते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन सिर नहीं आता है, नहीं आता। दोनों पैर आ जाएंगे, सिर नहीं आएगा। तो सिर कहां है? या तो दोनों पैर खुल गए, इसके बीच में नीचे चला गया, या फिर ऐसे मुड़ गया, या फिर ऐसे मुड़ गया। इसका फिगर हम लगा देंगे वीडियो में देखने के लिए कि ये डिस्टोपिया कैसा होता है, इसको हम डिस्प्ले कर दूंगा। लेकिन इसको समझना है कि या बच्चे का सिर दाएं मुड़ गया है, या बच्चे का सिर बाएं मुड़ गया है, या बच्चे का सिर दोनों पैरों से नीचे निकल गया है, या फिर बच्चा उल्टा हो गया है, दोनों पैर ऊपर हो गए हैं, सिर नीचे चला गया है। ठीक है, ये सारी पोजीशन जो है मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना कि कैसे। एक तो बच्चा आ रहा है ऐसे, सिर नीचे हो गया, पैर आ गए, नहीं आएगा बच्चा, सिर उठाना पड़ेगा जब बच्चा आएगा। या बच्चा ऐसे हो गया है तो ये सिर मुड़ा हुआ, जब तक सिर सीधा नहीं होगा
तब तक बच्चा नहीं आएगा, या सिर ऐसे मुड़ गया है, जब तक सिर ऐसे नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं आएगा। या फिर एक बच्चे की एक बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है पशु की, बच्चे की, कैसे, ऐसे बच्चा आएगा, ठीक है, गर्दन नीचे तक चली जाएगी और पैर ऊपर की तरफ, पैर आ जाएंगे, सिर नहीं आएगा। कैसे, ऐसे पैर तो बाहर आ जाएंगे लेकिन सिर नहीं आएगा, सिर नीचे चला गया। ये डिफिकल्ट कंडीशन है पशु की, बच्चे की, जिसमें बच्चे के पैर ऊपर लग जाते हैं जाके पुट्ठे पे, और सिर जो है नीचे अडर की तरफ चला जाता है, और बच्चा आके बिल्कुल कैविटी पे टिक जाता है, हड्डी पे आके, तो वहां से बच्चे को धकेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पशु जोर भी लगाता है। लेकिन इसमें करना वही है कि अब इस कंडीशन में लेकिन सिर नहीं आया, तो इसमें करना यही है कि अगर बच्चा ऐसी कंडीशन में उल्टा है, पैर ऊपर है, सिर नीचे है, तो ऐसे में क्या करना है, बच्चे को थोड़ा दूर धकेलना होता है। क्या करना है, बच्चे को थोड़ा कैविटी से दूर करना है। जब दूर करेंगे तभी वो सिर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, दूर करके सिर को पहले निकालेंगे, पैर तो सामने है, आ ही जाएंगे, पैर पकड़ में भी आ जाते हैं, लेकिन सिर अच्छे से पकड़ में नहीं आता। तो सिर को कैसे निकालेंगे, रस्सी बांधना जो है इस वीडियो के अंत में सिखाएंगे कि रस्सी बांध के कैसे बच्चे को निकाला जाता है। तो अगर वो हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है बच्चे तक, और अगर हम उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें वहां रस्सी की हेल्प लेनी पड़ेगी, रस्सी बांधनी पड़ेगी, चाहे फिर वो गर्दन में रस्सी बांधे या फिर जबड़े में। ये कंडीशन है। दूसरा, अगर बच्चे की गर्दन दाएं बाएं में है तो इजीली आराम से हाथ से भी सीधी करके बच्चे को सीधा किया जा सकता है, दाएं या बाएं में है या फिर नीचे है उसको बिठाया जा सकता है। लेकिन जब बच्चा उल्टा होता है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये इसका सोल्यूशन है। क्या करना है, उसके दोनों अगले पैर आ जाते हैं लेकिन सिर नहीं आता है, तो इसमें क्या करना है, सिर को लाना होता है। सिर दाएं में है या बाएं में है या नीचे है या ऊपर है, जहां भी है सिर को ले आओ बस। इस डिस्ट्रोफिया का यही सोल्यूशन है कि आपने पैर आ गए, अब उसके सिर को लाना है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे तरह का डिस्ट्रोफिया है जिसमें बच्चे के यानी काफ के, क्या है, काफ का सिर आ गया, सिर बाहर आ गया, बाहर आ गया, दोनों या एक पैर पीछे मुड़ गया, मुड़ गया। ये 2 नंबर का डिस्ट्रोफिया है। 2 नंबर की डिस्ट्रोफिया में क्या है कि बच्चे का सिर आ रहा है लेकिन दोनों पैर जो है, या एक पैर घुटने से पीछे मुड़ गया या फिर यहां से ऊपर से मुड़ गया है। इसके जो फिगर है वो मैं लगा दूंगा, समझे। तो इसमें क्या करना होगा मुझे कि बच्चे का सिर आ रहा है, हमें दोनों पैरों को आगे लाना है सिर के साथ। अब मुड़े हुए हैं, उनको रस्सी की सहायता से हाथ से सीधा कर सकते हैं, हाथ से कर लो, या फिर आप हाथ आपका नहीं पहुंच रहा है या रपट रहा है तो आप रस्सी की सहायता से पैर को सीधा कर सकते हैं। ये 2 नंबर डिस्ट्रोफिया है। 3 नंबर डिस्ट्रोफिया में हम बात करेंगे, यानी हम मुख्य तौर पे जो डिस्ट्रोफिया होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। 3 नंबर डिस्ट्रोफिया में क्या होता है, कई बार बच्चे का जो है एक पैर आता है, और एक पैर आएगा और मुंह, और एक पैर और सिर नहीं आएगा। क्या है, एक पैर आ रहा है और एक पैर और सिर मुड़ गया है, तो क्या करना है, पैर को निकालो, सिर को सीधा करो और निकाल लो। इसमें एक मुख्य डिस्ट्रोफिया है जिसमें बच्चा, जैसे हमने बताया, पलट गया है। एक है डिस्ट्रोफिया जिसमें बच्चे के दोनों पैर अंदर हैं, यानी चारों पैर अंदर है, बच्चे के चारों पैर अंदर है, कहां है, और उसकी रीढ़ की हड्डी जाके बच्चेदानी के मुंह पे टकरा रही है। क्या है, जटिल डिस्ट्रोफिया है। कैसा है, अंदर चारों पैर एक साथ हैं, चारों पैर एक साथ हैं, रीढ़ की हड्डी, कौन सी, रीढ़ की हड्डी, हड्डी, रीढ़ की हड्डी
की तरफ से बच्चा बच्चेदानी के मुंह पे है। मुख्तर है। ऐसा डिस्टोकिया जिसमें चारों पैर अंदर है और बच्चा जो है रीढ़ की हड्डी की तरफ से, यानी बैक जो बोन होती है ये वाली, ये जो है टकरा रही है किस पे? सर्विक्स के मुंह पे, यानी बिल्कुल बाहर बच्चेदानी पे। अब हम देखते हैं कि यार ये तो बच्चा बहुत उल्टा है, अब क्या करेंगे? अब ऐसा बच्चा अगर आपकी गर्दन आपको लग रहा है कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आ रही है, पैर उसके मिल ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब बच्चा बिल्कुल अपोजिट है, तो उसका क्या करना है? इसको अंदर ही बच्चे को घुमाना है, दोनों हाथ डालेंगे। कैसे करना है? अंदर बच्चे को धकेलना है पहले, तो धकेलने के बाद इसको घुमाना है। जब बच्चा अंदर घूमेगा, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगले पैर और सिर आ जाए, इसमें जरूरी नहीं है कि पिछले पैर आ जाए, इसमें जैसे बच्चा सीधा हो जाए, चाहे पिछले पैर दोनों आ जाए या अगले पैर और सिर आ जाए, आपने बच्चा निकाल लेना। और इसमें जो एक हमने बताया नॉर्मल पोजीशन जो है, इसके दोनों अगले पैर सिर के साथ आएंगे। इसमें दूसरी एक नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? बच्चे के पिछले पैर की साइड से बच्चा आना। क्या है? बिल्कुल उल्टा, पिछले पैर पहले आना, पिछले पैर पहले आना, सिर बाद में आना। अगर ऐसा बच्चा है तो सीधा करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है? पिछले पैर से ही खींच लेना है, ठीक है, पिछले पैर से ही। पर ये डिस्टोकिया है, क्या है? नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये पशु अपने आप नहीं भी आएगा, ये समझ लेना। ये मतलब ये पशु अपने आप भी आएगा। इसमें ए नंबर में और बी नंबर में यही फर्क है, हालांकि ये भी नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इसमें पशु अपने आप नहीं भी आएगा, और इसमें पशु अपने आप बच्चा दे देगा। जिसमें अगले पैर और सिर आ रहा है, उसमें पशु अपने अपने आप भी आ सकता है, बच्चा दे सकता है। लेकिन जिसमें बच्चे के पिछले पैर पहले हैं, उसमें पशु का बच्चा खींचना ही पड़ेगा, मतलब पशु बच्चा देगा नहीं। डिस्टोक एक तरह से डिस्टोकिया है, ठीक है नहीं? कई बार ये होता है बच्चे के चारों पैर आगे आ रहे हैं, ठीक इसका उल्टा। किसका? 3 नंबर का उल्टा। ये बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि इसके चारों पैर आगे आ रहे हो और रीढ़ गड्डी पीछे हो, यानी जब बच्चे के पैर पकड़ रहे हो तो चारों पैर एक साथ आ रहे हो और बच्चा पीछे हो। तो इसमें क्या करना होता है? इसमें भी मुझे वही करना है जो हमने उसमें किया। इसमें कोशिश कर सकते हो कि अगले पैर ही रखे जाए, पिछले पैर को अंदर धकेल दिया, क्योंकि इसमें चारों पैर पीछे हैं। इसमें अगले दोनों पैरों को रोक के और पिछले पैरों को अंदर धकेल दिया जाए। ऐसा डिस्टोकिया जिसमें चारों पैर बच्चे के बच्चेदानी के मुंह पे हैं, सिर नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के पिछले पैर धकेल देने हैं, अगले पैर के साथ सिर के साथ बच्चे को बाहर निकालना। अब एक बड़ी बात आती है कि सर ये तो आपने बता दिया, अब सर ये बताओ ये कैसे पहचानेंगे ये अगले पैर है या पिछले पैर है? एक बड़ी बात है, ये कंफ्यूजन होती है। अंदर हाथ डलता है तो पता नहीं चलता कि कौन से पैर आ रहे हैं, अगले या पिछले हैं। तो सबसे एक बड़ी मोटी पहचान है कि अगले पैर अगर होंगे तो अगले पैर गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं। कैसे होते हैं? अगले पैर की हड्डी जो होती है कैसी होती है? गोल होती है। अब जैसे ही गोल पैर होगा, ऊपर पकड़ के जाएंगे तो वो ऊपर तक गोल ही रहेगा। कहां तक? गर्दन तक। आप जब पकड़ते हुए जाएंगे ना तो पूरा पैर गोल मिलेगा, घुटना भी गोल मिलेगा। कैसा है? घुटना भी गोल मिलेगा और बच्चे की जो हड्डी है वो भी गोल है। और यही अगर पिछला पैर है तो नीचे तो गोल दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही घुटने से ऊपर जाओगे चपटी होती जाएगी, और वो चपटी होती हड्डी आपको ले जाएगी कहां पे? पशु के पुट्ठे पे। और ये वाला पैर मुझे लेके जाएगा पशु की गर्दन पे। अगर इस पैर को पकड़ते पकड़ते, जैसे हम लोग सर्विस पकड़ते पकड़ते हॉर्न पे जाते हैं, सर्विस को पकड़ा और धीरे धीरे हॉर्न पे चले गए। कहां चले गए? यूटाइन हॉर्न पे। ऐसे ही पैर को पकड़ते पकड़ते हमें जाना है ये पैर अगला है या पिछला है ये देखने के लिए। तो जब हम पैर को पकड़ते हैं, पकड़ते पकड़ते जैसे घुटने पे जाते हैं, घुटने से ही पता चल जाता है कि ये पैर अगला है या पिछला है। कई बार ऐसा डिस्टोकिया भी आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें एक पैर अगला एक पैर पिछला। यहां पे जरूरी है कि आपको पहचानना है कि इसमें कौन अगला है कौन पिछला है। अगला पैर रोक के रखना है, पिछले पैर को अंदर धकेल देना है। जब अगला पैर आपने एक रोक लिया तो अब दूसरा पैर भी ढूंढना है।
अब सीधी सी बात है, जब एक पैर मिल गया तो दूसरा पैर भी उसके इर्द गिर्द में ही है, दूर नहीं है, कहाँ है, आसपास ही है। बस आपको ये डायग्नोस करना है कि जो हमने पैर रोका हुआ है ये अगला पैर ही है। अब आप एक पिछला पैर रोक के अगला पैर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा ना भाई। एक अगला पैर रोक लिया आपने, पिछला पैर पकड़ रहे हो, नहीं मिलेगा ना, वो बहुत दूर चला गया। तो हमें अगला पैर अगर मिल गया है तो अगला पैर ही ढूंढना है, तो ठीक है, उसके अगल बगल में ही होगा, उसको हाथ डाल के और दूसरा पैर ढूंढेंगे, उस दूसरे पैर को सीधा करेंगे और दोनों पैर के साथ और सिर के साथ बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन देखो डिस्टोकिया में क्या है कि एक छोटी कमी बच्चे को बाहर नहीं आने देती है, चाहे बच्चे की दानी का मुंह ना खुलना हो, बच्चेदानी में कॉन्ट्रेक्शन कम हो, पशु जोर कम लगा रहा हो, ये सारी कंडीशन होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि पशु जोर कम लगा रहा है तो डिस्ट्रोफिया है। कई बार ऐसा होता है कि पशु के अंदर दर्द नहीं होता है, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती हैं, जोर नहीं लगाता, पशु बच्चा नॉर्मल है, दोनों पैर है, दो सिर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी हमें बच्चा खींचना पड़ता है क्योंकि पशु जोर ही नहीं लगा रहा है, पशु सुस्त पड़ा है, ढीला पड़ा है, जोर ही नहीं लगा रहा, दर्द ही नहीं है बच्चेदानी के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें मतलब एज ए डिस्ट्रोकिया बच्चे को निकालना पड़ता है। हाँ, ये जो डिस्ट्रोकिया के कुछ मुख्य जो पार्ट थे ये आपको देखने को फील्ड में आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रोकिया और भी होते हैं, जैसे दो पिछले पैर आ गए, एक अगला पैर आ गया, बहुत कम मिलता है लेकिन मिलेगा तो आप उसी हिसाब से आपने डील करना है। बस सर तो ये ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा सीधा आएगा तो आपको पैरों के साथ सिर जरूर लाना है। अगर सिर नहीं आया तो फिर अगले पैरों से बच्चा नहीं खींचेगा, नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 3-4 तरह का डिस्ट्रोफिया हमने बताया ये मुख्य तौर पे मिलता है, बाकी थोड़ी थोड़ी कंडीशन मिल सकती है, ये हमने इसमें देखा। और हाँ, एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि पशु के हित में कि जो पशु बच्चा नॉर्मल दे रहा है उसका बच्चा ना खींचा जाए। क्या है, जो पशु नॉर्मल डिलीवरी कर रहा है उस बच्चे को ना खींचा जाए, बच्चे को ब्याना दिया जाए। उससे क्या होता है कि पशु के दूध पे जो दूध का पीरियड रहेगा उस पर फर्क पड़ता है। अगर पशु का बच्चा खींचा जाता है, जेर खींची जाती है, तो पशु पूरे दूध पे नहीं आता, ना सही से पसता है, ना पूरे दूध पे आता है, तमाम बीमारी हो जाती है, कभी इन्फेक्शन हो जाएगा कभी। तो कोशिश करी जाए कि बच्चे को, अगर पशु नॉर्मल बच्चा दे रहा है तो उसको इंतजार करके बच्चे को अपने आप पशु को ब्याना दिया जाए, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी जब पशु कष्ट में रहेगा तो फिर बच्चा खींचना लाजमी है, मजबूरी है कि जब पशु कष्ट में है तो बच्चा खींचना पड़ेगा। हालांकि देखो ये सब जो चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत अच्छी जब ही क्लियर होती है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं अच्छी लगती होगी। अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो हमारा अगला वीडियो है, अगली जानकारी है, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।